Hello everyone, I hope you all are very fine and I welcome you all to this session. Today in this video we are going to discuss the first chapter of our snapshot book, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. See, there is a country in Europe named Armenia, and this is the story of two poor Armenian boys who belong to a tribe that is known for its trust and honesty. Their name are Aram and Murad. They are cousins and they love horse riding, but their family could not afford a horse. So in this story, we know how they get the opportunity to ride a horse and what is the whole drama behind this opportunity. So let's start our video. If you find this video helpful, do share it. One day back, there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. तो सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. इतने बड़े सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको सेंटेंस ब्रेक करना आना चाहिए. तो देखिए, एक दिन बैक मतलब पास्ट में, देयर इन द गुड ओल्ड डेज, उन पुराने जो अच्छे दिन थे उसमें, व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 का था, एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और ये जो वर्ल्ड था वो भरा हुआ था हर प्रकार की जो इमेजिन की जाने वाली मैग्निफिसेंस है, यानी कि भव्यता है. एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल, और लाइफ अभी भी एक बहुत ही डिलाइटफुल और मिस्टीरियस रहस्य से भरा हुआ सपना था. उस टाइम पे माय कज़िन मुराद, जिसको कि कंसीडर किया जाता था, माना जाता था क्रेजी, पागल, बाय एवरीबडी, सभी के द्वारा, हु न्यू हिम, जो उसको जानते थे एक्सेप्ट मी. उस टाइम पे जब मेरे कज़िन मुराद को ये माना जाता था कि वो बहुत ही क्रेजी है, और जब जीवन जो है पूरी तरह से भरा हुआ था हर प्रकार की इमेजिन की जाने वाली मैग्निफिसेंस से, और बहुत ही डिलाइटफुल और मिस्टीरियस ड्रीम था ये जीवन. तो उस टाइम पे, उन अच्छे दिनों पे, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर पे मेरा कज़िन मुराद 4 बजे आया, केम टू माई हाउस एट 4 in the morning एंड वोक मी अप, और उसने मुझे जगाया टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे विंडो के रूम पे टैप करते हुए, यानी कि नॉक करते हुए. अरम, अब ये जो कहानी नरेट कर रहे हैं उनका नाम है अरम. तो वो बोलता है, अरम, ही सेड, उसने कहा, आई जंप आउट ऑफ बेड. तो ये जो आई लगा हुआ है ये अरम के लिए है, और अरम के कज़िन होते हैं मुराद, वो वहाँ पे आते हैं. आई जंप आउट ऑफ बेड एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, मैं बेड से बाहर आया और विंडो के बाहर देखा. आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सॉ, मैं बिलीव नहीं कर पाया उस चीज़ को जो मैंने देखा. वॉट आई सॉ, इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी भी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन ये समर था. एंड विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और इस बात के साथ कि जो डे ब्रेक था, यानी कि जो सुबह होने वाली थी, वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था होने में. इट वॉज लाइट इनफ, पर्याप्त लाइट थी फॉर मी, मेरे लिए, टू नो, ये जानने के लिए, आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा था. तो अभी भी सुबह नहीं हुई थी, ये समर का टाइम था, और इस बात के साथ कि जो डे ब्रेक है वो बहुत ज़्यादा मिनट नहीं था मतलब होने में, पर्याप्त लाइट थी मेरे लिए ये जानना कि मैं सपना नहीं देख रहा था, यानी कि जो कुछ भी मैं देख रहा था वो सब सच था. और वो क्या था कि जो मेरा कज़िन मुराद था, ही वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पे वो बैठा हुआ था. स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपना सर जो है विंडो से बाहर निकाला, एंड रब माई आइज़, और अपने आंखों को रब किया, क्योंकि अब मुझे थोड़ा यकीन नहीं हुआ. कई बार आप सुबह उठते हो, कोई ऐसी चीज़ देख लिए जिस पे आपको बिलीव ना हो, तो आप अपनी आंखों को रब करते हो. यस, ही सेड इन अर्मेनियन, तो अर्मेनिया की ये लैंग्वेज है, अर्मेनियन. उस लैंग्वेज में उसने कहा, हाँ, मतलब तुम जो देख रहे हो वो सही है. इट इज़ अ हॉर्स, ये घोड़ा है. यू आर नॉट ड्रीमिंग, और तुम सपना नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक, जल्दी करो. इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, यदि तुम राइड करना चाहते हो तो जल्दी करो. आई न्यू माई कज़िन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. मैं जानता था अपने कज़िन मुराद को, जो इंजॉय करता था बीइंग अलाइव, मतलब जिंदा होना, मोर देन एनीबडी एल्स, कोई भी और जो लोग थे, हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड, जो इस वर्ल्ड में आ गए थे बाय मिस्टेक, गलती से. कई बार लोग अपनी लाइफ को जो है ना वो टेंशन ले लेते हैं, अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं. तो मुराद उनमें से एक था. और यहाँ पे अरम ये बताते हैं, यानी कि जो ये नरेट कर रहे हैं कहानी, वो बोल रहे हैं कि मैं अपने कज़िन मुराद को जानता था कि वो इंजॉय करता था बीइंग अलाइव, जिंदा होना, मोर देन एनीबडी एल्स, कोई भी इस दुनिया में हो, हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक. बट दिस वाज मोर देन
इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही था, जहाँ तक मैं बिलीव कर सकता था उससे कहीं ज़्यादा था। दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, जो कुछ भी मैं विश्वास कर सकता था उससे ये कहीं ज़्यादा था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये कि जो मेरी अर्लीस्ट मेमोरीज थी हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, वो रही थी हॉर्सेस को लेकर। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, और जो मेरी पहली डिज़ायर रही थी हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, वो राइड करने को रही थी, यानी कि हॉर्स की राइडिंग को लेकर, हॉर्स राइडिंग को लेकर थी मेरी जो पहली लॉन्गिंग्स थी। और जो मेरी पहली मेमोरीज रही थी, वो मेमोरीज जो थी वो हॉर्सेस को लेकर ही थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये बहुत ही शानदार पार्ट था अगर पहली बात की जाए तो। लेकिन वहीं पे इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ, और ये वो पार्ट था जो मुझे परमिट नहीं कर रहा था कि मैं ये बिलीव करूं जो मैंने देखा था, वॉट आई सॉ। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पोवर्टी स्ट्राइकेन, जो हमारी पूरी ट्राइब थी वो पोवर्टी स्ट्राइकेन थी, मीन्स वी वर एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ज़्यादा पुअर थे। एवरी ब्रांच ऑफ द गरोगलेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पोवर्टी इन द वर्ल्ड, और जो एक एक ब्रांच थी, एवरी ब्रांच ऑफ द गरोगलेनियन फैमिली। अब ये गरोगलेनियन क्या है? आर्मेनिया की एक ट्राइब है जो कि ऑनेस्टी के लिए यहाँ बताया गया कि बहुत ही फेमस थी। उस परिवार की जो हर शाखा थी वो रह रही थी बहुत ही अमेजिंग, आश्चर्य करने वाले और कॉमिकल, यानी कि बहुत ही फनी तरीके की जो पॉवर्टी कह सकते हैं आप वर्ल्ड में, उसको एक्सपीरियंस कर रही थी, उसमें वो रह रही थी। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, और कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज, कि हम मतलब कोई भी नहीं समझ सकता था कि हम कहाँ से पैसा पाते थे, पर्याप्त पैसा पाते थे कि हम अपने आप को रख पाएँ या अपने पेट में रख पाएँ खाना, तो हम अपने लिए पर्याप्त खाना ला पाएँ। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि जो घर के बूढ़े लोग थे वो भी नहीं। इसीलिए कहा गया कि ये बहुत ही अमेजिंग, आश्चर्य करने वाली और कॉमिकल पॉवर्टी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और उसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी, दो यद्यपि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसमें कि हम अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, और हम लगभग 11 सेंचुरीज से अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। आप कह सकते हैं कि वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। इवन वेन, यहाँ तक कि तब भी, कब? जब वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली, जब हम सबसे वेल्दीएस्ट फैमिली होते थे इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, जिस तरीके से हम सोचते थे कि ये वर्ल्ड था, जब हम ऐसा सोचते थे कि शायद ये वर्ल्ड में हम बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे, उस टाइम पे हमारी फैमिली बहुत वेल्दीएस्ट फैमिली थी, तब भी हम बहुत ही ऑनेस्ट हुआ करते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। हम पहले प्राउड करते थे अपने ऊपर इस बात को लेकर, फिर हम ऑनेस्ट थे, और फिर हम बिलीव करते थे, ये मानते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, और कोई भी हमारे में से, मतलब हम में जो भी हमारे ट्राइब के लोग थे, नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी, वो किसी को धोखा नहीं दे सकते थे। टेक एडवांटेज का मतलब हो गया कि किसी को धोखा देना एक तरह से, तो उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाना, हम ये सब काम नहीं कर सकते थे इस संसार में, इन द वर्ल्ड। लेट अलोन स्टील, लेट अलोन स्टील का मतलब होता है चोरी करने की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। लेट अलोन, इस फ्रेज को ध्यान रखिएगा, है ना। लेट अलोन स्टील, चोरी करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम किसी की मजबूरी का फ़ायदा भी नहीं उठा सकते थे, इतना हम ऑनेस्ट थे अपने लिए। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इवन दो, यहाँ तक कि आई कुड सी द हॉर्स, मैं घोड़े को देख सकता था, सो मैग्निफिसेंट, बहुत ही मैग्निफिसेंट। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं उसको स्मेल भी कर सकता था, सो लवली। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, मैं उसको सांस लेते हुए सुन सकता था, सो एक्साइटिंग। इन सब बातों के बावजूद आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद और विथ मी और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse. And if he could not have bought it, he must have stolen it. And I refused to believe he had stolen it. तो अगेन देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, यहाँ से लिखा हुआ है कि कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, यहाँ तक कि मैं घोड़े को देख सकता था, सो मैग्निफिसेंट, बहुत ही ज़्यादा शानदार था,
इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं उसको स्मेल कर सकता था, बहुत ही लवली था वो, यहाँ तक कि मैं उसको सुन सकता था ब्रेथ करते हुए, बहुत ही एक्साइटिंग था। फिर भी मैं ये विश्वास नहीं कर सकता था कि घोड़े का कोई लेना देना था मेरे कज़िन मुराद के साथ या मेरे साथ या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ, चाहे सो रहे हो चाहे जग रहे हो, क्योंकि मैं जानता था मेरा कज़िन मुराद घोड़ा नहीं खरीद सकता था, कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, और यदि वो उसे खरीद नहीं सकता था, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, उसने अवश्य ही चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव, और मैंने इस बात से मतलब इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि उसने घोड़ा चुराया होगा, दैट ही हैड स्टोलन इट। क्यों ये बात है? क्योंकि हम बहुत ऑनेस्ट थे, हम बहुत अपनी इस बात को लेकर प्राउड फील करते थे। और नो मेंबर ऑफ द गरो गलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गरो गलेनियन परिवार का कोई भी मेंबर थीफ नहीं हो सकता था। आई स्टे फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, मैंने पहले अपने कजिन की ओर देखा और फिर हॉर्स की ओर। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेन मी। तो एक बहुत ही पायस मतलब होता है बहुत ही पावन, बहुत पवित्र। स्टिलनेस मतलब कामनेस थी, और ह्यूमर मतलब एक जो फनी, कोई भी ऐसी बात जो आप उस सिचुएशन को फनी बना दे, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमर। तो उस घोड़े के बीच जब मैंने कज़िन को अपने देखा और उस घोड़े को देखा, तो वहाँ पे मुझे एक बहुत ही पायस स्टिलनेस दिखी, कामनेस दिखी, ह्यूमर दिखा उन दोनों के बीच। विच ऑन द वन हैंड, जिसने एक तरफ मुझे बहुत डिलाइट किया कि मतलब मेरा कज़िन जो है वो घोड़े को लेकर आया, ऑन द अदर फ्राइटेन मी, दूसरी तरफ मुझे डराया भी कि पता नहीं ये चोरी करके लाया या कहाँ से लाया, क्योंकि हम तो बहुत ही पुअर थे, हम घोड़े कहाँ से ला सकते थे। तो ये चीज़ मुझे दोनों तरफ ले जा रही थी। मुराद, आई सेड, मैंने कहा मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, यदि तुम राइड करना चाहते हो खिड़की से बाहर चले आओ, उसने कहा। इट वॉज ट्रू देन, तब तो ये बात सही थी। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, कोई सवाल ही नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़, और वो मुझे आया था इन्वाइट करने के लिए कि मैं राइड करूँगा या नहीं, जैसा मैं चुनता। ये चूज़ की सेकंड फॉर्म है, CHOOSE होता है फर्स्ट फॉर्म और CHOSE होता है सेकंड फॉर्म, और N लगा के थर्ड फॉर्म चूज एन बनाते हैं। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it was not stealing at all. अब यहाँ पे जो अरम है वो बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड, राइड करने के लिए अगर आप घोड़ा चुराते हैं, वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, वो वही चीज़ नहीं है जैसा कि कोई और चीज़ को चुराना, सच एज मनी, जैसा कि पैसा। यानी कि अगर आप पैसा चुराते हैं तो शायद वो चोरी है, लेकिन अगर आप राइड करने के लिए हॉर्स को चुराते हैं तो शायद वो स्टीलिंग नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है। फॉर ऑल आई नी, क्योंकि जो कुछ भी मैं जानता हूँ, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, शायद ये चोरी ना हो। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट, यदि आप क्रेजी हैं किसी चीज़ को लेकर, और वो क्या है, इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, यदि आप क्रेजी हैं हॉर्सेस को लेकर जिस तरीके से मेरा कज़िन मुराद और मैं थे। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़िन मुराद एंड आई वर, यदि आप क्रेजी हैं किसी चीज़ को लेकर, और वो क्या है, घोड़ों को लेकर, जिस तरीके से मेरा कज़िन मुराद और मैं थे, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, ये स्टीलिंग नहीं था, ये चोरी नहीं थी। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, और ये तब तक चोरी नहीं हो सकती थी जब तक कि हम इस घोड़े को ऑफर नहीं करते बेचने के लिए, विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। और ये बात तो मैं जानता था कम से कम कि ये जो मेरा कज़िन है वो कभी घोड़े को बेचेगा नहीं, जो मेरा कज़िन मुराद है वो इस घोड़े को कभी बेचेगा नहीं, या मैं भी मुराद के साथ मिलकर इस घोड़े को सेल करने की बात नहीं करूँगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हमने इस घोड़े को चुराया है राइड करने के लिए, तो अब अपने आप को समझाने के लिए जो नरेटर हैं वो ये बोल रहे हैं कि घोड़े को चुराना वो चोरी नहीं है, जैसे कि पैसा चुराना। शायद जो पैसा चोरी करना होता है वो चोरी हो सकती है, लेकिन घोड़ा चुराना चोरी नहीं है, क्योंकि अगर आप घोड़े को लेकर क्रेजी हैं तो। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना, फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सेड, कुछ कपड़े पहन लेने दो मुझे, मैंने कहा। ऑल राइट, ही सेड, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लीप, लीप मतलब होता है छलांग मारना। आई लीप इन टू माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़ों पे छलांग लगाई, मतलब मीन्स मैंने अपने कपड़ों को जल्दी से उठाया। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और विंडो से मैं बाहर जो खाली स्थान था, यार्ड था, आंगन था, उस तरफ कूद आया। एंड लीप अप ऑन टू द हॉर्स, और कूद कर घोड़े पे बैठ गया। बिहाइंड माई कज़िन मुराद, अपनी कज़िन जो मुराद था उसके पीछे। दैट ईयर, उस साल, वी लिव एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू,
उस साल हम रहते थे टाउन के एज पर, यानी कि जो शहर था उसके किनारे पे रहते थे, एज पे रहते थे, और वो वॉलनट एवेन्यू में था। बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे, वॉज द कंट्री, कंट्री था। अब कंट्री का मतलब देश नहीं है यहाँ पे, कंट्री का मतलब ग्रामीण क्षेत्र भी होता है, जो टाउन से बाहर का क्षेत्र होता है, जो टाउन और सिटी से दूर का क्षेत्र होता है। तो हमारे घर के पीछे कंट्री थी, यानी कि हमारे घर के पीछे पूरा ग्रामीण क्षेत्र था। वाइन यार्ड था, ऑर्चर्ड था, इरिगेशन डिचेस थे और कंट्री रोड्स थे। वाइन यार्ड का मतलब एक पूरा एरिया जहाँ अंगूर उगाए जाते हैं ताकि उनसे वाइन बनाया जा सके, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वाइन। ऑर्चर्ड होता है फलों का बगीचा। इरिगेशन डिचेज, सिंचाई वाली नहरें, और कंट्री रोड्स, और वही गांव वाली सड़कें। इन लेस देन 3 मिनट्स, और 3 मिनट से कम के टाइम में भी हम वॉलनट एवेन्यू से ओलिव एवेन्यू पे आ गए थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और उसके बाद जो घोड़ा था वो ट्रॉट करने लगा। व्हाट डू मीन बाई ट्रॉट? देखो एक फ्रेज होता है ऑन द ट्रॉट, पहले तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है ऑन द ट्रॉट। ऑन द ट्रॉट का मतलब होता है एक के बाद एक, लगातार। जैसे मैं लगातार 2-3 मैच हार गया, तो आई लॉस्ट 3 मैचेस ऑन द ट्रॉट। तो ऑन द ट्रॉट का मतलब एक के बाद एक। यहाँ पे जो ट्रॉट का मतलब है, जो एक्चुअल मतलब होता है ट्रॉट का, जब घोड़ा जो वॉक करता है, हॉर्स जो वॉक करता है उससे तेज, और जो पूरी स्पीड में दौड़ता है उससे थोड़ा कम, तो वो जो स्पीड होती है उसको ट्रॉट बोलते हैं। तो जब हम ओलिव एवेन्यू पे आए तो वहाँ पे घोड़ा जो है ट्रॉट करने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रेथ, जो हवा थी वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही लवली थी ब्रेथ करने के लिए। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और वो जो फील था घोड़े के दौड़ने का वो बहुत शानदार था। और मेरा कज़िन मुराद कंसीडर्ड, और जो मेरा कज़िन मुराद था, माई कज़िन मुराद, हु वॉज कंसीडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग, जिसको माना जाता था, कंसीडर किया जाता वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर, क्रेजी, क्रेजियर, क्रेजिएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, जो भी मेरे परिवार में क्रेजिएस्ट मेंबर्स थे उनमें से एक मेरे कज़िन मुराद को माना जाता था, वो गाने लगा, बिगेन टू सिंग। आई मीन मेरे कहने का मतलब है ही बिगेन टू रोर, वो चिल्लाने लगा, वो गरजने लगा, क्योंकि उसे काफ़ी इंजॉय कर रहा था उस टाइम पे घोड़े पे बैठकर राइड करना। अब यहाँ पे और हम फिर से बताते हैं जो नरेटर हैं कि हर परिवार में एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रिक इन इट समवेयर, एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक इन आवर ट्राइब। अब स्ट्रिक क्या मतलब है? देखो कभी कोई सरफेस है, उस पर एक कोई थिन लेयर बनी हुई है जो कि डिफरेंट है उस सरफेस से, बिल्कुल अलग एक लाइन आपको दिख रही है कहीं पे किसी सरफेस पे, तो उसी को स्ट्रिक बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मतलब है? मान लो कोई परिवार है तो उसका पूरा एक नेचुरल क्वालिटी होगा उस परिवार में कि ये सबके अंदर इस तरह की क्वालिटी है, लेकिन एक क्वालिटी किसी परिवार के किसी सदस्य में ऐसी है जो बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो बोली जाएगी स्ट्रिक। एक ऐसा पार्ट जो वो एक कैरेक्टर का ऐसा पार्ट जो उसको उसके परिवार से अलग दिखा रहा हो। तो हर परिवार में एक क्रेजी स्ट्रिक होता है इन इट, कहीं ना कहीं समवेयर, कह सकते हो कि एक जो सनकपन की धारा होती है कहीं ना कहीं होती है। एंड माई कजिन मुराद, और मेरा जो कजिन मुराद था उसको कंसीडर किया जाता था द नेचुरल डिसेंडेंट, कि वो नेचुरल डिसेंडेंट है, वंशज है ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक इन आवर ट्राइब। हमारे ट्राइब में जो क्रेजी स्ट्रिक होती है कहीं ना कहीं पाई जाती है, किसी न किसी के अंदर है, तो वो उसका नेचुरल डिसेंडेंट है, उसके अंदर ये चीज़ नेचुरली आई हुई है। बिफोर हिम, और उसके पहले वॉज थे आवर अंकल खुसरो, हमारे अंकल खुसरो। एन इनॉर्मस मैन, एक बहुत ही बड़े मैन विथ अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जिनका बहुत ही पावरफुल हेड था और ब्लैक हेयर थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टास इन द सेंट जॉकेन वैली, और सेंट जॉकेन वैली में बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी उस टाइम पे, वो रहते थे सेंट जॉकेन वैली में। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, एक आदमी जो कि बहुत ही गुस्से वाला था अपने मूड में। सो इरिटेबल, बहुत जल्दी इरिटेट होने वाला। सो इम्पेशेंट, बहुत ज़्यादा अधीर। दैट ही स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोनिंग, कि वो किसी को भी रोक देते थे बात करने से, और वो बोलते थे इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई नुकसान नहीं है, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस बात पर। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो अरम बताते हैं कि जो कोई भी परिवार होता है तो वहाँ पे कोई ना कोई एक सनकपन की धारा होती है, क्रेजी स्ट्रिक होती है उसमें कहीं ना कहीं, और मेरे कज़िन मुराद में वो चीज़ थी और वो नेचुरल था उसके अंदर। उसके पहले हमारे अंकल खुसरो थे और वो बहुत ही इनॉर्मस मैन थे और बहुत ही पावरफुल हेड था उनका ब्लैक हेयर के साथ, और उनकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी, और वो सेंट जॉकेन वैली में रहते थे, और एक बहुत ही फ्यूरियस थे, बहुत ही इरिटेबल, बहुत ही इम्पेशेंट, यहाँ तक कि वो किसी को भी बोलने से रोक देते थे और बोलते थे इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग। और यही वो बात थी, कोई मायने नहीं रखता था कि कोई क्या बात करना चाह रहा है। नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, किस बारे में वो बात करना चाह रहा है।
Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. और एक बार तो उनका खुद का जो लड़का था अरक भागता हुआ 8 ब्लॉक्स को क्रॉस करता हुआ नाई की दुकान पर गया जहाँ पे उसके पिताजी जो है वो अपनी मुस्टास उसके पिताजी यानी कि जो अंकल खुसरो थे वो अपनी मुस्टास को जो अपनी मूछें थे उनको ट्रिम करा रहे थे और वो वहाँ गया था उनको बताने के लिए कि जो उनका घर है वो उसमें आग लग चुकी है. दैट वॉज ऑन फायर. दिस मैन खुसरो और ये जो आदमी थे खुसरो वो सेटअप इन द चेयर अपनी कुर्सी पे बैठे रहे और रोर किए चिल्लाए. इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है. पे नो अटेंशन टू इट, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उस पर ध्यान मत दीजिए. द बाबर सेड, अब जो बाबर था उसने क्या बोला, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर. लेकिन ये लड़का है वो कहता है कि आपका घर जो है उसमें आपके घर में जो है वो आग लगी हुई है. सो खुसरो रोर, और तब खुसरो जो है वो एकदम चिल्ला के बोले इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से. मैं कह रहा हूँ ना कि कोई हार्म नहीं है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है. अब जो मेरा कज़िन मुराद है वो कंसिडर किया जाता है नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, कि वो इसी जो मैन है, ये जो अंकल खुसरो है, उन्हीं के गुणों को अपने अंदर वो ले चुका है. ऑल्दो मुराद फादर वॉज जुराब, यद्यपि मुराद के जो पिता थे जुराब, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो बहुत ही प्रैक्टिकल थे और कुछ नहीं. दैट इज़ हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, और ऐसा ही कुछ था हमारे ट्राइब में कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके अंदर अपने पिता की क्वालिटी तो नहीं थी, अपने पिता के कुछ ऐसी खूबी तो नहीं थी, लेकिन वो किसी न किसी और से वो चीज़ें कॉपी किए हुए थे. अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश. हो सकता है कई बार कि एक मैन अपने बच्चे के फ्लैश का, फ्लैश मतलब उसकी बॉडी का पिता हो, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी स्पिरिट का भी पिता हो, यानी कि उसकी जो कैरेक्टर है, जो उसकी सोच है, जो उसकी सोल है, जो उसकी आत्मा है, उसका पिता बन जाए. कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने घर में किसी और से कोई गुण जो है वो कॉपी कर लेते हैं या फिर इनहेरिट कर लेते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा था कई प्रकार की स्पिरिट का, वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब, हमारे ट्राइब का, वो रहा था शुरू से ही. हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग, तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा था शुरू से ही वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट का हमारे ट्राइब में. और वो कैसा रहा था, कैप्रिसियस एडजेक्टिव है, और वैग्रेंट ये भी एडजेक्टिव है. कैप्रिसियस मतलब बदलने वाला, जल्दी जल्दी बदलने वाला, और वैग्रेंट मतलब जो एकदम कंट्रोल नहीं हो, इधर उधर घूमने वाला. तो बहुत ही कैप्रिसियस और बहुत ही वैग्रेंट. वैसे वैग्रेंट का मतलब होता है नाउन फॉर्म में, यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में यूज किया गया है. नाउन फॉर्म में होता है कि कोई भी व्यक्ति जो जिसका घर नहीं है वो घूम रहा है इधर उधर और मांग कर खाता है, और वैग्रेंट है, आवारा है. तो यहाँ पे मतलब है कि एकदम वैग्रेंट, इधर उधर बिना कंट्रोल का. कैप्रिसियस तुरंत तुरंत बदलने वाला. वी रोड, हम सवारी किए उस पर. एंड माई कज़िन मुराद सेंग, और मेरा कज़िन जो मुराद था वो गाना गा रहा था. फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड. तो हमने घोड़े की सवारी करी और मेरा कज़िन जो मुराद था उसने गाना गाया, क्योंकि कोई भी जो जानता था कि हम जो है अभी भी अपने पुराने ओल्ड कंट्री में ही थे, जहाँ पे कम से कम एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू आवर सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, हमारे कुछ पड़ोसियों के हिसाब से हम बिलोंग करते थे, हम वहीं के थे. वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग. हमने घोड़े को दौड़ने दिया जब तक कि उसने ये महसूस किया कि उसको दौड़ना है. We let the horse run as long as it felt like running. At last my cousin Murad said, "Get down, नीचे आओ. I want to ride alone." अब काफ़ी देर तक हम उस घोड़े पे राइड किए और फिर फाइनली मेरा जो कज़िन मुराद होता है वो मुझसे कहता है कि अरम अब तुम नीचे आ जाओ और मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ. Will you let me ride alone? I asked. क्या तुम मुझे अकेले राइड करने दोगे? मैंने उससे पूछा. देखिए, लेट का प्रयोग परमिशन के लिए होता है. बहुत बार हम बोलते हैं इस तरह के स्टेटमेंट कि लेट मी एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन करने दो, और मैं आपको एक्सप्लेन करने दूंगा तो आई विल लेट यू एक्सप्लेन. मैं आपको राइड करने दूंगा, आई विल लेट यू राइड. तो विल के साथ लेट को यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे यूज किया जा रहा है, और लेट का मतलब है अलाउ करना यहाँ पे. तो आई विल अलाउ यू, अब अलाउ लगाओगे तो यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा. आई विल अलाउ यू टू राइड. विल यू लेट मी गो, क्या आप मुझे जाने देंगे? तो आई विल लेट यू गो, मैं आपको जाने दूंगा. अगर लेट की जगह अलाउ लगाऊंगा तो आई विल अलाउ यू टू गो.
तो जब अरम पूछता है कि मुझे बताओ मुराद कि क्या आप मुझे राइड करने दोगे अकेले? आई आस्क, दिस इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड। मेरे कजिन मुराद ने कहा कि ये तो अब घोड़े के ऊपर है, गेट डाउन, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। मैंने कहा घोड़ा तो मुझे राइड करने देगा, तुम बताओ। वी शैल सी, हम देखेंगे। ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स। व्हाट डू यू मीन बाय आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स? आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स का मतलब होता है आई नो हाउ टू कंट्रोल द हॉर्स। ये मत भूलो कि मुझे पता है घोड़े को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, मुझे पता है उसे। तो तुम नीचे उतरो, हम ये देखेंगे। मैंने कहा ठीक है। वेल आई सेड, एनीवे यू हैव वे विथ अ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। अगर तुम्हें घोड़े को कंट्रोल करना आता है, तुम ये जानते हो कि इसे कैसे हैंडल किया है, तो मुझे भी आता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ और ऐसी उम्मीद करते हैं। गेट डाउन, नीचे उतरो। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड। मैंने कहा, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। ध्यान रखना कि तुम्हें किसी भी तरह से मुझे ट्राई करने देना है अलोन राइड करने के लिए, कि मैं अकेले राइड करूं, ये बात ध्यान रखना, भूलना नहीं। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा। माई कजिन मुराद किक हिज हील। किक हिज हील का मतलब क्या हुआ? जब भी आप घोड़े की सवारी करने जाओगे और घोड़े को दौड़ाना हो तो आप अपनी हील को घोड़े पे किक करते हो अपनी एड़ी से। तो आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा। एंड माई कजिन मुराद किक हिज हील, उसने अपनी हील को किक किया इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, वजीरे रन। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स। हिंड मतलब पीछे वाले पैरों पे। स्नॉटेड, स्नॉट होता है जब एक हॉर्स जो होता है ना, एक लार्ज साउंड प्रोड्यूस करता है अपने नाक से, हिनहिनाना जिसको आप थोड़ा बहुत कह सकते हो। तो उसने स्नॉट किया। एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड। बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड का मतलब बहुत तेजी से भाग पड़ा। दैट वॉज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। और वो लवलीएस्ट थिंग थी, सबसे अच्छी चीज़ थी जो मैंने आज तक देखी थी। अब देखिए ये कैसे दोनों पैरों पे खड़ा हो गया है। एंड दैट इज कॉल्ड, जब आप ऐसे हील से किक करते हो घोड़े को, किक इज हील। माई कजिन मुराद, जो मेरा कजिन मुराद था, रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिश। मेरे कजिन मुराद ने घोड़े को दौड़ाया एक सूखी घास के फील्ड से होकर इरीगेशन डिश के लिए, सिंचाई वाली नहर तक। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और उसने उस डिच को क्रॉस किया घोड़े पे बैठ कर ही। 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद वो वापस आ गया। ड्रिपिंग वेट, बहुत बढ़िया फ्रेज है, ध्यान रखिएगा। ड्रिपिंग वेट का मतलब पूरी तरह से भीगा हुआ। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य ऊपर निकल रहा था, मीन्स सन आ रहा था। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड। मैंने कहा कि अब मेरी बारी है राइड करने की। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कजिन मुराद जो है वो घोड़े से उतर गया। राइड, ही सेड। इंपरेटिव सेंटेंस है, राइड, चलो राइड करो। आई लीप टू द बैक ऑफ हॉर्स, मैं घोड़े पे बैठ गया। एंड फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, न्यू का मतलब रियलाइज किया, द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, सबसे ज़्यादा जो डर जिसको इमेजिन किया जा सकता था, जब मैं पहली बार अकेले घोड़े पर बैठा। क्योंकि वो घोड़े पे सवारी तो करना चाहते थे, बट दे वो पुअर, वो गरीब थे। और मुराद तो काफ़ी टाइम से ये काम कर रहा था, अभी आपको आगे कहानी में पता चलेगा। बट अरम के लिए ये पहली बार ऐसा था कि शायद वो घोड़े पे बैठा था। तो पहले तो वो बहुत राइड करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो बैठा तो एक पल के लिए उसे रियलाइज़ हुआ कि ये सबसे ज़्यादा डर है जो इमेजिन कर सकता है। द हॉर्स डिड नॉट मूव, हॉर्स बिल्कुल भी मूव नहीं किया। किक इनटू हिज मसल्स, अब मुराद जो है वो अरम को समझाता है कि उसके मसल्स में किक करो। माई कजिन मुराद सेड, वॉट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। हमें इसको लेकर जाना है इससे पहले कि जो लोग हैं वो उठ जाए। अप एंड अबाउट एक इडियम है। अप एंड अबाउट का मतलब होता है टू लीव योर बेड, अपना बिस्तर छोड़ना। आई किक इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े के मसल्स में किक किया। वंस अगेन इट रियर एंड स्नॉटेड, देखो जैसे अभी हिंड लिखा था उसी तरह रियर होता है। रियर का मतलब क्या होता है? पीछे वाले पैरों पे खड़ा हो जाना। एक बार फिर से वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो गया और स्नॉट किया उसने। देन इट बिगन टू रन, और वो भागने लगा। आई डिड नॉट नो वट टू डू, मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of a Dickron Halabian where it began to leap over vines. अब इस बार जो घोड़ा था वो इरिगेशन डिच के लिए नहीं गया जैसे पहली बार जो है मुराद लेकर गया था। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, फील्ड से होकर इरिगेशन डिच जाने की बजाय द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रन हेलेबियन, वो जो घोड़ा था वो भाग पड़ा, दौड़ पड़ा
उस रोड पे जो वाइनयार्ड के लिए जा रही थी डिकरन हेलेबियन की, वेर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और जहाँ पे उसने जो वाइन्स थी, लताएं थी, उनके ऊपर छलांग लगानी शुरू कर दी। द हॉर्स लीप ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और इससे पहले कि मैं गिरता जो घोड़ा था उसने 7 वाइन्स के ऊपर से छलांग लगाई। एंड देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और उसके बाद उसने दौड़ना जारी रखा। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और मेरा कजिन मुराद दौड़ता हुआ आया मेरे पास जहाँ मैं गिरा हुआ था। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें कैसे भी उस घोड़े को पाना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस तरफ जाओ और मैं उस तरफ जाऊँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम, यदि वो तुम्हें रास्ते में मिले, इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, थोड़ा सा उसे पेशेंस के साथ डील करना। आई विल बी नियर, मैं पास में ही हूँगा। I continue down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. मैं रोड पे चलना जारी रखा और मेरा कज़िन जो मुराद था वो इरिगेशन डिच वाली फील्ड की तरफ चला गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, और आधा घंटा लगा उसको घोड़े को खोजने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसको वापस लेकर आने में। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, जंप ऑन, आओ बैठो, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, पूरा जो वर्ल्ड है वो अब जग चुका है। What will we do? हम क्या करेंगे? I said, मैंने कहा। Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. या तो हम इसको वापस लेकर जाएंगे और जहाँ से मैंने लेकर इसे आया है, मतलब जहाँ से मैं इसे लेकर आया हूँ वहाँ इसे वापस कर देंगे, या फिर इसको कल सुबह तक के लिए छुपा लेंगे। Hide him until tomorrow morning. He did not sound worried. वो जरा भी मुझे परेशान नहीं दिखा। I knew he would hide him and not take him back. मैं जानता था कि वो इसको छिपाएगा, वापस लेकर नहीं जाएगा। नॉट फॉर अ वाइल, एक क्षण के लिए भी नहीं, एट एनी रेट, किसी भी शर्त पे। वेयर विल वी हाइड हिम, हम इसे कहाँ छिपाएंगे? आई सेड, मैंने कहा। आई नो अ प्लेस, ही सेड, तो मुराद ने मुझसे कहा कि मैं एक जगह जानता हूँ और वहीं पे हम उसे ले जाकर छिपाएंगे। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स? आई सेड, मैंने कहा कि कितने समय पहले तुमने ये घोड़ा चुराया था? इट सडनली डॉन ऑन मी that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. क्योंकि अचानक से ये बात मेरे दिमाग में आई। डॉन ऑन का मतलब होता है टू रियलाइज करना, समझना, फ्रेजल वर्ब है कि ये जो अर्ली मॉर्निंग राइड्स है ये कुछ समय से मेरा कज़िन मुराद ले रहा था। ये बात मुझे अचानक से ऐसा मुझे रियलाइज़ हुआ, और ये आज सुबह मेरे पास इसलिए आया था, हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज, क्योंकि वो जानता था, ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कितनी मेरी इच्छा थी राइड करने की। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, किसने और कहा घोड़े को चुराने को लेकर, यानी कि अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स मतलब घोड़े को चुराने को लेकर किसने और कुछ कहा? ही सेड, एनी हाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। तो अब मैंने अपना क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया और मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये बताओ कितने समय पहले तुमने ये राइडिंग करना स्टार्ट किया? हर सुबह जो तुम राइडिंग कर रहे हो ये कितना टाइम हुआ तुम्हें करते हुए? ही सेड, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, इस सुबह तक नहीं। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, इस सुबह तक तो मैं कोई ऐसी राइडिंग नहीं कर रहा था। आर यू टेलिंग द ट्रुथ? आई सेड, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये राइडिंग काफ़ी टाइम से कर रहा है, तो मैंने कहा तुम सही बोल रहे हो, आर यू टेलिंग द ट्रुथ? ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट इज़ वॉट यू आर टू से, आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं, मैं झूठ नहीं मैं मतलब सच नहीं बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स नॉट। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, लेकिन यदि हमें पाया जाता है, दैट इज़ वॉट यू आर टू से, यही वो बात है जो तुम्हें बोलनी है। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, कि हम दोनों झूठे हो जाएं, झूठे साबित हो जाएं। ऑल यू नो, जो कुछ भी तुम जानते हो, इज़ दैट, वो ये है कि वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, हमने ये जो राइडिंग है वो इसी सुबह स्टार्ट करी है। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है फिर कोई बात नहीं। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard where at one time had been the pride of a farmer named Fetwajian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. उसके बाद वो घोड़े को लेकर बहुत ही क्वाइटली, बहुत ही शांत तरीके से एक बान में ले गया, ऑफ ए डिजर्टेड वाइनयार्ड। डिजर्टेड मतलब वीरान पड़ा हुआ एक वाइनयार्ड था, उसके बान में, बान मतलब क्या होता है, एक तरह का घर जिसमें जो है जानवरों को रखा जाता है और उनके लिए जो अनाज होता है वो रखा जाता है। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर, जो एक समय में एक किसान का प्राइड रहा करता था, और उस किसान का नाम था नेम्ड फेतवजियान। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बान, उस बान में कुछ ओट्स और ड्राई अल्फाल्फा थे, ये एक प्रकार के अनाज हैं जानवरों को खाने के लिए, स्पेशली घोड़े के लिए। वी बिगेन वॉकिंग होम, और फिर हम उसके बाद घर चलना शुरू कर दिए।
इट वॉज नॉट ईजी, ये आसान नहीं था, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि आप घोड़े को इस तरह से बिहेव करवा लो, इतने आराम तरीके से, इतने नाइस तरीके से. एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, पहले तो वो बहुत ही वाइल्ड होना चाहता था, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होना चाहता था. बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, मैं घोड़ों को कंट्रोल करना जानता हूँ. आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, मैं उससे कुछ भी करवा सकता हूँ. आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, जो मैं चाहता हूँ. हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, जो घोड़े हैं वो मुझे समझते हैं. हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने कहा तुम ये कैसे करते हो. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ अ हॉर्स, ही सेड, और उसने कहा कि मेरी एक समझ है घोड़ों के साथ लेकर, और उसी से मैं उनको कंट्रोल करता हूँ. ठीक है, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने कहा ठीक है, लेकिन किस तरह की, ये कैसी अंडरस्टैंडिंग है. ही सेड, अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन. वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ अ हॉर्स. अब ये देखो, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है. जब आप कहते हो कि आई विश, काश मैं जानता, तो जब आप ये प्रेजेंट में इमेजिनेशन करोगे तो इसे आप पास्ट में लेकर जाओगे. आई विश आई न्यू यू, काश मैं तुम्हें जानता. इट मीन्स प्रेजेंट में मैं आपको नहीं जानता हूँ, और मैं ये बोल रहा हूँ कि काश मैं आपको जानता. आई विश आई न्यू यू. तो अब अरम बोलता है, आई सेड, वेल ठीक है, काश कि मैं जानता कि कैसे इस तरह की अंडरस्टैंडिंग पे पहुँचा जाए. हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ अ हॉर्स. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तुम अभी भी एक छोटे बच्चे हो. ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 के हो जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसको कैसे करना चाहिए. आई वेंट होम एंड एट अ हर्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और एक अच्छा सा नाश्ता मैंने किया. दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, और उस दोपहर मेरे जो अंकल खुसरो थे वो हमारे घर आए कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए. ही सेट इन द पार्लर, पार्लर एक तरह का बैठक रूम जहाँ पे मेहमान आते हैं या बैठते हैं. सिप लेते हुए कॉफ़ी की, एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने पुराने जो गांव वाले दिन थे उनको वो याद कर रहे थे. देन अनदर विजिटर अराइव्ड, और तब एक और विजिटर वहाँ आए. अ फार्मर नेम जॉन बायरो, एक फार्मर जिनका नाम था जॉन बायरो. एंड ही वॉज एन असेरियन, असेरियन यहीं अर्मेनिया के ही पड़ोस की एक कंट्री है, तो उसको आप बोलोगे असेरियन. तो एन असेरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जिन्होंने अकेलेपन के कारण हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, उन्होंने अर्मेनियन बोलना सीख लिया था. माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी and tobacco, and he rolled a cigarette and sip and smoke, and then at last, sighing sadly, he said, my white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. अब एक और विजिटर आए वहाँ पे, एक किसान जिनका नाम जॉन बायरो था, एक असेरियन, जो कि लोनलीनेस के कारण अर्मेनियन बोलना उन्होंने सीख लिया था. और मेरी माँ ने उनके लिए, उस लोनली विजिटर के लिए, कॉफ़ी लाई, टोबैको लाई, और उन्होंने सिगरेट को रोल किया, कॉफ़ी सिप करी, स्मोक किया, और फाइनली लास्ट में एकदम एक साई लेते हुए उन्होंने बोला, बहुत ही उदास होते हुए, ही सेड, मेरा जो वाइट हॉर्स था जो कि आखिरी महीने चुरा लिया गया था वो अभी भी गायब है, स्टिल गॉन. आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट, मैं समझ नहीं सकता. माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड, वो बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गए, एंड शाउटेड, और चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है. वॉट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़े का लॉस क्या लॉस है. हैव नॉट वी ऑल लॉस द होमलैंड, क्या हम सभी ने अपना होमलैंड नहीं खो दिया, मतलब हमारा जो घर था, पुराना घर था, वो नहीं खो दिया. वॉट इज़ दिस क्राइम ओवर ए हॉर्स, ये घोड़े के ऊपर क्या रोना है. दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट वॉट ऑफ माई सरे, वॉट गुड इज़ अ सरे विदाउट अ हॉर्स. ये तुम्हारे लिए कहना सही होगा. दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर, एक सिटी के निवासी, जॉन बायरो ने कहा, बट वॉट ऑफ माई सरे, लेकिन मेरे सरे का क्या. सरे क्या होती है, एक 4 पहिए वाली गाड़ी होती है जिसे घोड़े जो है खींचते हैं. तो अब घोड़ा नहीं है तो वो फिर सरे किस काम का. व्हाट गुड इज अ सरे विदाउट अ हॉर्स, क्या मतलब है उस सरे का जब घोड़ा ही नहीं है. तो पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो. माई अंकल खुसरो रोर, मेरे अंकल जो खुसरो थे वो एकदम से चिल्ला के बोल पड़े कि इस पर कोई ध्यान मत दो. आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, मैं 10 मील चलता हूँ यहाँ आने के लिए. जॉन बायरो सेड, अब जॉन बायरो ने कहा कि मुझे 10 मील चलना पड़ता है यहाँ तक आने के लिए. माई अंकल खुसरो साउटेड, और माई अंकल जो मेरे अंकल थे खुसरो, वो चिल्ला के बोले, यू हैव लेग्स, तुम्हारे पास पैर हैं. नाउ माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, अब वो जो जॉन बायरो होते हैं किसान फार्मर, वो बोलते हैं मेरा जो लेफ्ट वाला पैर है
वो पेन करता है, मुझे दर्द होता है यानी कि तकलीफ होती है। द फार्मर सेड, पे नो अटेंशन टू इट, उस पर ध्यान मत दीजिए। माई अंकल खुसरो रोर, मेरे अंकल जो है खुसरो जो थे वो बहुत तेज चिल्ला कर बोले। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा, जॉन बायरो ने कहा, उस घोड़े ने मुझे $60 कॉस्ट किया था, यानी कि मेरा $60 लगा था उस घोड़े को लेने में। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड, मैं उस पैसे पे थूकता हूँ। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। ही गॉट अप एंड स्टॉक आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, वो उठे और घर से बाहर गुस्से में चले गए। स्टॉक आउट का मतलब वैसे तो मतलब क्वाइटली मूव करना भी होता है, बट एक और मतलब होता है बहुत ही गुस्से में जाना। तो यहाँ पे गुस्से में जाने के सेंस में है। ही गॉट अप, वो उठे और स्टॉक आउट ऑफ द हाउस, बहुत ही गुस्से में बाहर निकले। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्क्रीन डोर को स्लैम करते हुए, बहुत तेज़ी से बंद करते हुए। अब स्क्रीन डोर क्या होता है, दरवाजे में ही एक और जो जाली वाला दरवाज़ा लगा होता है ताकि उससे जो है इंसेक्ट अंदर ना आ पाए, केवल हवा ही अंदर पास हो, तो उसको बोलते हैं स्क्रीन डोर। उसको बहुत तेज़ी से बंद करते हुए मेरी माँ ने फिर एक्सप्लेन किया, माई मदर एक्सप्लेन, ही हैज़ अ जेंटल हर्ट, बहुत ही जेंटल हर्ट है इनका। सी सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, और बहुत ही सिंपल बात है कि उन्हें घर की बहुत याद आ रही है, अपने उस पुराने घर की। एंड सच अ लार्ज मैन, और ये बहुत बड़े आदमी हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़िन मुराद हाउस, और वो किसान चला गया और मैं भागता हुआ अपने कज़िन मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो एक पीच के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, और प्रयास कर रहा था कि वो एक यंग रॉबिन, एक बर्ड थी, उसके विंग जो कि हर्ट हुए थे उसको सही कर पाए, विच कुड नॉट फ्लाई, जो फ्लाई नहीं कर सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो बर्ड से बात कर रहा था। वॉट इज़ इट, ये क्या है, ही सेड। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मतलब जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसने कहा व्हाट इज़, क्या बात है, क्यों इस तरह से भागते हुए आए हो। मैंने कहा वो किसान जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, और तुमने उसे 1 महीने से रखा हुआ है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और मैं चाहता हूँ कि तुम प्रॉमिस करो, आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक, कि तुम उसे वापस नहीं ले जाओगे जब तक कि मैं राइड करना न सीख जाऊँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, तुम्हें साल लग जाएंगे राइड करने में, यानी कि लर्न टू राइड। माई कज़िन मुराद सेड, वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, मैंने कहा 1 साल तक हम घोड़े को रख सकते हैं। माई कज़िन मुराद लीप टू हिज फेट, और मेरा जो कज़िन मुराद था वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। व्हाट, ही रोर, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गरो गलीलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम इन्वाइट कर रहे हो एक गरो गलीलियन फैमिली के मेंबर को कि वो स्टील करे, चोरी करे। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, जो हॉर्स है उसको जाना चाहिए अपने ट्रू ओनर के पास। व्हेन, आई सेड, कब, मैंने कहा। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, उसने कहा कम से कम 6 महीने में उसे जाना चाहिए। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने बर्ड को हवा में उछाल दिया। द बर्ड ट्राई हार्ड, उस चिड़िया ने बहुत प्रयास किया। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग 2 बार गिरी। बट एट लास्ट फ्री अवे, लेकिन फाइनली वो उड़ गई, हाई एंड स्ट्रेट, ऊपर और सीधे। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leap over grapevines and small tree and threw me and ran away. अब हर सुबह हम क्या करते थे, अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, 2 हफ्तों के लिए, जो मेरा कजिन मुराद था और मैं था। अब यहाँ पे देखिए आपको प्रोनाउन ध्यान रखना है 2, 3, 1, जब भी आपको एक से ज़्यादा पर्सन यानी 2 से ज़्यादा पर्सन के प्रोनाउन एक साथ सेंटेंस में यूज करने हो तो हमेशा पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का और फिर फर्स्ट पर्सन का। तो जैसे यहाँ पे मुराद जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और आई जो है फर्स्ट पर्सन का, तो इसीलिए पहले थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो अगले अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, 2 हफ्तों के लिए हर सुबह मेरे कजिन मुराद और मैंने क्या किया, टुक द हॉर्स को लिया आउट ऑफ द बान से बाहर। कहाँ के बान, ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड, उस डेजर्टेड वाइन यार्ड के बान से हम उस घोड़े को बाहर निकाले। वेयर वी वर हाइडिंग, जहाँ हम उसे छिपाए हुए थे। एंड रोड इट, और हमने उसकी सवारी करी। एंड एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह वो जो घोड़ा था जब मेरी बारी आती थी अकेले राइड करने की, वो ग्रेप वाइन के ऊपर से छलांग लगाता था, स्मॉल ट्री के ऊपर से छलांग लगाता था। एंड थ्रू मी, और मुझे गिरा देता था। एंड रैन अवे, भाग जाता था। नेवरदलेस, फिर भी, इसके बावजूद, आई होप इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड, मैंने ये उम्मीद किया कि समय रहते मैं ये लर्न कर लूँगा कि कैसे राइड करना है जिस तरीके से मेरा कजिन मुराद रोड करता था। राइड की सेकंड फॉर्म रोड।
वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेतवजियान डिजर्टेड वाइन यार्ड, और जब हम एक सुबह जो फेतवाजिया वो जो फार्मर था जिसके वाइन यार्ड डिजर्टेड वाइन यार्ड के बान में हम घोड़े को ले जाकर बांधते थे रखते थे, उस ओर हम जब जा रहे थे, वी रैन इन टू द फार्मर जॉन बायरो हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन। तो हम रन इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अचानक से मिलना। हम जॉन बायरो से अचानक से टकरा गए, मिल गए, जो कि अपने रास्ते पे थे टाउन के लिए। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़िन मुराद सेड, मेरे कज़िन मुराद ने कहा कि मुझे बात करने दो। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, मुझे किसानों को हैंडल करना आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो गुड मॉर्निंग, माई कज़िन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे कज़िन मुराद ने फार्मर से कहा। द फार्मर स्टडी द हॉर्स एगरली, और जो वो फार्मर था उसने हॉर्स को बहुत ही क्लोजली और बहुत ही उत्सुकता के साथ एग्जामिन किया। स्टडी का मतलब हो गया एग्जामिन करना। द फार्मर स्टडी द हॉर्स एगरली, एगर का मतलब बहुत ही उत्सुक पूर्वक, बहुत ही एक्साइटेड होकर, और स्टडी मतलब यहाँ पे एग्जामिन करना। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड, उसने कहा गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त के बच्चों। ही सेड, उसने कहा व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हर्ट माई कज़िन मुराद सेड इन आर्मेनियन, तो मेरे कज़िन मुराद ने आर्मेनियन भाषा में बोला माई हर्ट। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा कि एक बहुत ही प्यारा नाम है फॉर अ लवली हॉर्स, एक लवली हॉर्स के लिए। आई कुड स्वे, और मैं एकदम मतलब कसम खा के कह सकता हूँ, इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो, ये वही घोड़ा है जो मुझसे चुरा लिया गया था कई हफ्ते पहले। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके माउथ में देख सकता हूँ। ऑफकोर्स, क्यों नहीं, मुराद सेड। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और जो फार्मर था उसने उस घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ, यानी कि एक एक दांत, यानी कि हु बहू वैसे ही सेड। आई वुड श्योर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, मैं ये बिल्कुल कसम से कह सकता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है यदि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता। द फेम ऑफ योर फैमिली, जो तुम्हारे फैमिली की फेम है फॉर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के लिए, इज़ वेल नोन टू मी, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी ये जो घोड़ा है एकदम ट्विन है, बिल्कुल हूबहू है मेरे ही घोड़े जैसा। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हर्ट, और कोई भी संदेह करने वाला अगर व्यक्ति होगा तो वो अपनी आंखों पे विश्वास करेगा बजाय उसके कि वो अपने हर्ट पे विश्वास करे, मतलब वो अपने दिल की नहीं सुनेगा। जैसे मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारा परिवार बहुत ही ईमानदार है और ईमानदारी के लिए फेमस है, इसलिए मुझे पता है तुम चोरी नहीं करोगे। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, और ये कह के जॉन बायरो चले गए। गुड डे जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बान, और अगली सुबह मतलब जल्दी ही हमने जो घोड़ा था जॉन बायरो का, उसको जॉन बायरो के वाइन यार्ड में ले जाके बांध दिया, एंड पुट इट इन द बान, और वहाँ पे वाइन यार्ड में ले जाके वहाँ जो बांध था उसमें ले जाके रख दिया। द डॉग्स फॉलोड अस, जो कुत्ते थे उन्होंने हमारा पीछा किया अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, तो वो हमारे आसपास पीछे फॉलो करते रहे बिना कोई साउंड किए। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। वे डॉग्स, मैंने मुराद से फुसफुसाते हुए कहा, मैंने सोचा कि वो बार्क करेंगे, वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, वे किसी और के ऊपर भौंक सकते थे। ही सेड, आई हैव अ वे विद डॉग्स, मैं डॉग्स को हैंडल करना जानता हूँ। तो ये फ्रेज आप ध्यान रखिएगा, आई हैव अ वे विथ डॉग्स, आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, आई हैव अ वे विथ हॉर्स। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, प्रेस हिज नोज इन टू द हॉर्सेज नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। मेरे कजिन मुराद ने अपने हाथों को घोड़े के चारों तरफ से फेर लिया, प्रेस हिज नोज, उसके नाक को प्रेस किया, इन टू द हॉर्सेज नोज, अपनी नाक को प्रेस किया उस हॉर्स के नोज पे, पैटेड इट, उसको थपकी दी, एंड देन वी वेंट अवे, और उसके बाद हम चले गए। That afternoon, John Byro came to our house in his surrey, and show my mother the horse that had been stolen and returned. उस दोपहर जॉन बायरो हमारे घर आए अपने उस सरे में, और उन्होंने मेरी माँ को वो घोड़ा दिखाया जिसको चुरा लिया गया था और लौटा दिया गया था। आई डू नॉट नो वट टू थिंक, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या सोचा जाए। ही सेड, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, घोड़ा पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। बेटर टेम्पर, इसका टेम्पर जो इसका गुस्सा है वो भी बेहतर हो गया है, अब इतना जल्दी इरिटेट नहीं होता, गुस्सा नहीं होता। आई थैंक गॉड, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, जो बैठक रूप में थे, बिकम इरिटेटेड, वो इरिटेट हो गए, एंड शाउटेड, और चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ मैन, चुप हो जाओ, योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, तुम्हारे घोड़े को लौटा दिया गया है, पे नो अटेंशन टू इट, अब उस पर कोई ध्यान मत दो।
तो ये एक कहानी थी हमारी, फर्स्ट चैप्टर था हमारी बुक का, स्नैपशॉट का। नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।